तो गाइज अब चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और अपने सबसे पहले कौन सा फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हमें अर्थक्वेक एक्टिविटी मॉडिफाई करनी है। गाइज हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और अब हमें क्या करनी है, जो मेरी लेआउट फाइल थी उससे मुझे चेंज करना है, राइट। तो कौन सी सिलेक्ट करनी है, अर्थक्वेक एक्टिविटी। अब गाइज आप देख सकते हो ये बेसिकली इस वक्त क्या है, रूट लेआउट है, राइट। एक ही लिस्ट व्यू शो कर रहा है पूरे लेआउट में। अब हमें क्या करना है, इसे एक नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है मल्टीपल, दो चाइल्ड दिखाना है, दो व्यू ग्रुप दिखाना है। तो गाइस आपको भी पता है ओवरलैप करने के लिए हम कौन सा लेआउट यूज करते हैं, हमेशा रिलेटिव लेआउट, राइट। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, इसे मैच पेरेंट दे दूंगा गाइस। एंड इसको क्या बना लेते हैं, पहले रूट लीनियर लेआउट बना लेते हैं गाइस। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कट करके अपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गाइस। एंड जो हमारा लीनियर लेआउट है उसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रिलेटिव लेआउट। यहाँ पे इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया गाइस। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, एंड्रॉइड लेआउट। क्या चाहिए गाइस हमें, सबसे पहले तो विड्थ चाहिए। तो यहाँ पे हम मैच पेरेंट करेंगे एंड एंड्रॉइड की यहाँ पे हमें चाहिए एंड्रॉइड लेआउट। यहाँ पे हमें चाहिए हाइट गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइट करेंगे और हाइट भी क्या करेंगे, मैच पेरेंट करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारी जो एरर थी रिलेटिव लेआउट की वो क्या हो गई है, दूर हो गई है गाइस। तो इस चीज का आप लोग गाइस ध्यान रखना कि जो रिलेटिव लेआउट की ये जो हमारी नेम स्पेस फाइल होती है किस में जाती है, हमारी रूट लेआउट में आती है। ये भी हम लोग बहुत डिस्कस में, जो हमारे फर्स्ट कोर्स था गाइस लेआउट वाला, उसमें हम लोग ये कवर कर चुके हैं। तो गाइस अब क्योंकि हमारे दो व्यूज हैं, राइट, दो चाइल्ड व्यूज हैं, दो मतलब एक पेरेंट है और उसके अंदर दो व्यू ग्रुप्स हैं। तो एक तो लिस्ट व्यू का है, एक कौन सा एम्प्टी टेक्स्ट का है। तो लिस्ट व्यू का तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, अब किसका बनाना है हमें, एम्प्टी टेक्स्ट व्यू का। तो गाइस मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे एक अपना टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए गाइस, बिल्कुल सेंटर में चाहिए ऐसे, राइट। हमें मैच पेरेंट नहीं करना है इसमें। तो मैं दोनों टेक्स्ट व्यू की क्या कर दूंगा यहाँ पे, wrap कंटेंट। एंड यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देते हैं गाइस ताकि सबको समझ में आ जाए हुआ क्या है यहाँ पे। ओके, एम्प्टी व्यू इज ओनली विजिबल व्हेन द लिस्ट हैज नो आइटम। ये वाली लिस्ट कब दिखेगी हमें, जब हमारे पास लिस्ट व्यू में कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ये। अब इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं गाइस, एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं जल्दी से इसके। एक तो गाइस इसकी आईडी ऐड कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक एम्प्टी व्यू है तो सिंपल इसकी मैं आईडी क्या दे दूंगा, एम्प्टी व्यू। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, ये लेआउट के किस में आए, सेंटर में आए। तो मैं लेआउट सेंटर एंड पेरेंट, तो यहाँ पे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया गाइस। मतलब सेंटर एंड पेरेंट, जो हमारा पेरेंट क्या है, रिलेटिव लेआउट है, उसके सेंटर में आए बिल्कुल। तो ये मैंने इसका एट्रीब्यूट दे दिया गाइस सेंटर में लाने के लिए। और तो कुछ गाइस हमारा नहीं बचा, यहाँ पे एक हमारी टेक्स्ट अपीयरेंस और दे सकते हैं हम, तो टेक्स्ट अपीयरेंस भी दे देते हैं गाइस। यहाँ पे टेक्स्ट अपीयरेंस हमारा ये आ गया गाइस। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका एंड्रॉइड, क्या दे देंगे हम, टेक्स्ट अपीयरेंस। टेक्स्ट अपीयरेंस किस टाइप का दे देंगे गाइस, मीडियम टाइप का। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया, दो व्यू ग्रुप्स बनाने, एक तो लिस्ट व्यू हो गया हमारा और दूसरा क्या हुआ, टेक्स्ट व्यू। जिसमें टेक्स्ट व्यू में क्या है, जिसमें एम्प्टी आएगा गाइस, जो एम्प्टी व्यू है। और लिस्ट व्यू तो हमारा था ही। और ये क्या है गाइस, रिलेटिव लेआउट है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसको एक बार क्या कर देते हैं, रिफैक्टर कर लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में बेटर लगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफैक्टर भी हो गया गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब हम किस पे चलेंगे, अपने सेकंड स्टेप पे चलेंगे, जो क्या था हमारा, अर्थक्वेक एक्टिविटी में चेंजेस करने। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब लोडर में भी हमारा कोई काम नहीं है, सिंपल अब किसका, अर्थक्वेक एक्टिविटी के काम बचा है गाइस। तो हमारे दो काम यहाँ पे, हमें तीन जगह चेंजेस करने हैं गाइस इसमें बेसिकली। सबसे पहले तो गाइस जो मेरा एम्प्टी व्यू है, क्योंकि एक टेक्स्ट व्यू अब हमारी एम्प्टी शो करेगी, राइट। तो उसके लिए मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस जहाँ पे हमने सारे अपने क्या कर रखे हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, वहां पे एक और ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं हम, प्राइवेट टाइप का। और किस टाइप का है गाइस, टेक्स्ट व्यू टाइप का है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया और यहाँ पे हमारी क्लास भी क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई टेक्स्ट व्यू के ऊपर गाइस। और मैंने इसका क्या किस नाम से बना लिया गाइस, एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू। ओके, क्योंकि एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू है तो मैंने किस नाम से बना लिया, एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू के। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक क्यू बनाई है गाइस। अब गाइस हमें ये वाला जो ऑन क्रिएट में, और इस बात का ध्यान रखना गाइस, ये वाला जो हमारा एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू है, इसको हमें किस में डालना है, ऑन क्रिएट में डालना है। क्योंकि ऑन क्रिएट में ही ये रन होगा कि या तो वो उस पे होगा लिस्ट व्यू पे या नहीं। तो हम किसको बनाएंगे, अब ऑन लिस्ट का, इसका लिस्ट व्यू का मेथड बना लेंगे जो ओवरराइड करके यूज होगा। ओके, जो क्या करेगा, अगर लिस्ट व्यू में कुछ नहीं होगा तो इस एम्प्टी वाले मेथड में क्या होगा, वो सेट कर देगा उसे, किसको, एम्प्टी वाले टेक्स्ट व्यू को। तो यहाँ पे गाइस जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया वो लिख लेंगे, उसका यूज कर लेंगे।
और ये किस टाइप का है गाइस, टेक्स्ट व्यू टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे कास्टिंग कर दी, फाइंड कर लिया, क्या फाइंड व्यू बाय आईडी कर ली, और यहाँ पे सिंपल फाइंड कर लिया r डॉट आई डी डॉट, क्या फाइंड करना है गाइस हमें, यहाँ पे हमने उसकी क्या दी थी, यहाँ पे जो हमने आईडी दी थी उसकी एम्प्टी व्यू के नाम से दी थी गाइस। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एम्प्टी व्यू इसमें आ गया। तो गाइस हमने एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू, अब आपको समझ में आ गया होगा, जो एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू था गाइस उसमें मैंने क्या डाल दिया, जो हमारा टेक्स्ट व्यू की आईडी थी। और ये टेक्स्ट व्यू कौन सा है गाइस, जो हमें शो करवाना है, ओके, जो हमें शो करवाना है, जो ओवरलैप कर रहा है। तो उस ओवरलैप करवाने वाले व्यू को हमने किस में डाल दिया, एक ग्लोबल वेरिएबल में डाल दिया है, जो किस पे क्रिएट होगा, ऑन क्रिएट पे ही ये भी क्रिएट होगा गाइस। और अब क्या करना है गाइस, हमें इसे सेट करना है। क्या कौन सा मेथड होता है उसमें, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, मैंने आपको बताया था अभी, सेट एम्प्टी व्यू, ओके, सेट एम्प्टी व्यू हमारे पास मेथड ऑलरेडी है गाइस, इसका यूज करेंगे हम। और इसमें क्या सेट करना है, हमारा जो एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू है। तो ये आ गया हमारा ये गाइस एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू। तो हमारा लगभग 50% काम यहाँ पे हो गया पूरा गाइस। हमने अर्थक्वेक लिस्ट व्यू पे क्या सेट कर दिया, एम्प्टी व्यू सेट कर दिया, अगर उसमें कुछ नहीं आएगा तो। अब गाइस हमें किस में जाना है, मैंने आपको क्या बताया था, हमें जो लोडिंग होने से पहले चाहिए कि लोडिंग हो तो एम्प्टी रहे, ताकि ऐसा ना हो कि लोडिंग खत्म होने के बाद, मतलब लोडिंग जब वो लोड कर रहा हो तब हमारा वो शो हो, राइट। तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, सेट एम्प्टी स्टेट टू द, यहाँ पे एम्प्टी स्टेट सेट कर रहे हैं गाइस हम। तो यहाँ पे आ गया हमारा एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, सेट टेक्स्ट कर देंगे अपना, और यहाँ पे क्या कर देंगे r डॉट स्ट्रिंग डॉट। तो यहाँ पे भी गाइस कुछ नहीं आ रहा है, पहले वैल्यूज में ये सेट कर लेते हैं, मैं भूल गया। तो पहले सबसे पहले इसमें जाके हम रिसोर्स में वैल्यूज में जाके स्ट्रिंग में अपने इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्ट्रिंग नेम क्या दे दिया मैंने, नो अर्थक्वेक्स, नो अर्थक्वेक्स का मैंने ये दे दिया गाइस, ओके, एंड सिंपल मुझे यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले करा है, नो अर्थक्वेक्स फाउंड। तो गाइज हमें ये वाला जो मैसेज, जो हमारा एम्प्टी टेक्स्ट व्यू था, जो टेक्स्ट व्यू हमें था, उसमें क्या शो करवाना था, ये वाला मैसेज शो करवाना था कि हमें कोई अर्थक्वेक नहीं मिला, राइट। तो मैंने यहाँ पे रिसोर्स में गाइज इसकी एक क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है, एंड इसे मैं बंद कर दूंगा अब। और अब सिंपली गाइज जब मैं इसके एम्प्टी स्ट्रिंग में यहाँ पे r डॉट स्ट्रिंग डॉट मैंने क्या नाम दिया था, नो अर्थक्वेक्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग की क्या आ गई, लोकेशन आ गई गाइज, ये मैंने यहाँ पे दे दी। अब गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे इसे यहाँ क्यों ऐड करा है, क्योंकि गाइस ये पहले क्या होगा, जो हमारी ये एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू है, इस टाइम तक इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि एम अडेप्टर क्या है, क्लियर हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब ये क्लियर होगा तो लोडिंग के टाइम पे हमारा इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक आप होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया हो। फिर यहाँ पे एम अडेप्टर अगर ऐड करेगा, जब ऐड होगा, अगर हो गया ऐड, इसमें अर्थक्वेक की हमारी वैल्यू फैच हो गई गाइस, सारे मेथड्स चल गए, तो ये वाला जो हमारा एम्प्टी स्टेट टेक्स्ट व्यू है ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर मतलब इसमें कोई वैल्यू फैच नहीं हुई, फिर क्या होगा हमारा गाइस, अगर इसमें कोई वैल्यू फैच नहीं हुई गाइस, तो हमारे क्या लिख के आएगा, नो अर्थक्वेक फाउंड। तो इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार इम्यूलेटर यहाँ पे रन करके देख लेते हैं गाइस कि हमारी जो वैल्यू है वो सही शो कर रही है या नहीं। तो जैसा आप लोग देख सकते हो गाइस, अभी हमने सब सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, अपना ये भी ऐड कर दिया है टेक्स्ट व्यू का। लेकिन अब जब मैंने इम्यूलेटर रन करा तो बेसिकली जो हमारा पहले रिजल्ट आ रहा था अब भी वैसे ही आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब क्या करते हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि वो वाली जो टेक्स्ट व्यू वाली जो कंडीशन है गाइस हमारी किस टाइम पे आएगी। तो सिंपल गाइस हमें क्या करना है, टेस्ट करनी है, राइट। तो हम ये कंडीशन टेस्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अगर ये ऐड नहीं होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी हमारी, कि एम्प्टी स्टेट क्या है, वो एम्प्टी स्टेट सेट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर सकता हूँ गाइस, कमेंट आउट कर सकता हूँ इसे। अगर मैंने इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दिया तो यहाँ पे कोई अब अर्थक्वेक ऐड नहीं हो रहे हैं हमारे लिस्ट में। तो मैं एक बार इसे रन करके देखूंगा और तब देखते हैं अब क्या शो करेगा गाइस। तो जैसा आप लोग देख सकते हो गाइस, अब हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नो अर्थक्वेक फाउंड। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे तो ये बेसिकली क्या चीज है, अगर हम वहां पे लोड फिनिश में पहले कर देंगे, और यहाँ पे बेसिकली मेन डिफरेंस गाइस यही है, अगर हम उसे पहले सेट बाद में सेट करते लोड के, तो वो जब तक लोड होता वो तब भी वो दिखाता, क्या दिखाता हमें, की वैल्यू दिखाता वहां पे। तो इसलिए हमने उसे बाद में सेट करा है। तो गाइस ये हमारा टेस्ट आउट हो गया है, मैं इसके कमेंटिंग को हटा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा यहाँ तक का जो कोड है गाइस वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, और मैं यहाँ तक का गाइस जो कोड है
वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि किसी को अगर एरर्स आ रही हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ से एक बार देख सकता है, राइट। थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी गाइस समझने में। आई नो गाइस, थोड़े से ये वाले कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टिपिकल हैं एंड समझने में आपको टाइम लगेगा कि हम यहाँ पे ये चीज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे किस प्रोसेस से कि एक चीज कहाँ से कहाँ जा रही है। बट गाइस जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहोगे आप इस चीज की, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। क्योंकि गाइस ये वाले जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स को भी ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप जैसे जैसे इसे आगे बढ़ते रहेंगे, फिलहाल बस गाइस आप जैसे जैसे एट द मोमेंट जो मैं पार्ट बता रहा हूँ बस आप उससे समझने पे ध्यान रखो। नहीं समझ में आ रहा कोई इशू नहीं है, बस करते रहो आप प्रैक्टिस करके, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते रहो। तो गाइज वही चीज आपकी अनकॉन्शियसली क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। तो हम जब इसे बहुत बार करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा गाइज, ये प्रोसेस अपने आप आपको समझ में आ जाएगा।